क्लास 1 सब्जेक्ट ग्रामर। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक अपने सामने खोल के बैठ जाएं और अपनी कॉपीज़ भी अपने बगल में रख दें, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज भी करवाऊंगी। इससे पहले वीडियो में जो मैंने आपको भेजा था वो था आपका लेसन 1, जो था आपका द अल्फ़ाबेट। उसमें हमने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में क्लियर कर लिया था। तो आज हम बढ़ रहे हैं पेज नंबर 14 पे, जो कि है आपका लेसन 2, फॉर्मिंग वर्ड्स। फॉर्मिंग करना होता है बनाना। वर्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई द आइटम्स, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। एक आपको सामने से कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, एक बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। जैसे पहली पिक्चर में रैट है, दूसरी पिक्चर में फैन है, थर्ड पिक्चर में बैग है, फोर्थ पिक्चर में कैप है, फिफ्थ पिक्चर में टैप, सिक्स पिक्चर में कैट, सेवन पिक्चर में वैन, एट पिक्चर में मैट और लास्ट पिक्चर इज़ बैट। तो हमने ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं एक बॉक्स में, हमने वो वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं और जिस पिक्चर का वर्ड है हमने उसके नीचे लाइन में उसको लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पिक्चर में क्या बना हुआ है, फर्स्ट पिक्चर में बना हुआ है रैट। सभी बच्चे जानते हैं कि ये रैट है, रैट मीन्स चूहा। तो इस वाले बॉक्स में जहाँ पे भी रैट की स्पेलिंग है वो हमने यहाँ फिल करनी है। तो रैट की स्पेलिंग होती है, आप लोग भी अपनी अपनी पेंसिल पकड़ के जहाँ जहाँ पे मैं आपको बोलूँगी फिल करने के लिए, आपने वहाँ वहाँ पे उसको फिल करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में आप लोग लिखिए रैट, RAT। जहाँ पे चूहा बना है उसके नीचे एक लाइन है, तो वहाँ हमने उस लाइन के ऊपर इसको लिखना है RAT, रैट। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, वो है फैन। सभी को पता है कि वो फैन है, फैन मीन्स पंखा। तो अब आप देखिए उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है, तो हमने उस लाइन के ऊपर लिखना है फैन की स्पेलिंग। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को फैन की स्पेलिंग आती होगी, फिर भी मैं बोल रही हूँ और आप उसको नोट करिए। लिखिए FAN, फैन। सबने लिख लिया होगा, तो हम थर्ड पिक्चर पे चलते हैं। अभी थर्ड पिक्चर में एक क्या बना हुआ है, बैग है। तो बैग की स्पेलिंग आपने यहाँ देखनी है ऊपर और उसको यहाँ फिल करना है। तो बैग की स्पेलिंग होती है BAG, बैग। नेक्स्ट पिक्चर कैप। अब आप लिखिए, उस पिक्चर के नीचे आपने कैप की स्पेलिंग लिखनी है CAP, कैप। नीचे एक नल बना हुआ है जिसे बोलते हैं हम टैप। टैप की स्पेलिंग आपने देखनी है ऊपर और उसको यहाँ पे लिखना है। तो लिखिए TAP, टैप। नेक्स्ट पिक्चर क्या है, बिल्ली। बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं कैट। तो ऊपर से देख के आपने यहाँ लिखना है CAT, कैट। नीचे आ जाइए, एक वैन बनी हुई है, वैन मीन्स एक गाड़ी। तो वैन की स्पेलिंग होती है VAN, वैन। नीचे एक दरी बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट बोलते हैं, या दरी या फिर चटाई। तो मैट की स्पेलिंग होती है MAT, मैट। लास्ट पिक्चर है आपकी एक बैट, जो सभी को बहुत पसंद है बच्चों को। उसकी स्पेलिंग भी ऊपर से हमें सेलेक्ट करके नीचे लिखनी है BAT, बैट। तो इसको आपने इसी तरीके से अपनी बुक में भरना है। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15। अब देखिए, लुक एट दिस ग्रुप ऑफ लेटर्स E, L, E, P, H, A, N, T। तो अभी ये जिस तरीके से इसमें कॉमा आपको दिख रहा होगा, तो ये कोई भी वर्ड नहीं है, अभी सिर्फ इसके बीच में कॉमा लगा है। तो ये भी सब अलग अलग हैं, हमने इनको एक साथ नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखिए, इफ़ दीज लेटर्स आर जॉइन टुगेदर, अगर हम इनके बीच से कॉमा हटा दें, अगर हम E के बाद कॉमा हटा दें, L के बाद भी, E के बाद भी, P के बाद, H के बाद, A के बाद, N के बाद, तो तब जाके एक वर्ड फॉर्म होगा या एक वर्ड बनेगा, तो वो होगा एलिफेंट। तो देख लीजिए,
लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। आपको पता है वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वॉवल होते हैं आपके 5 A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके वॉवल के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अगर हम इनको जॉइन करके लिखेंगे प्रॉपर सही हमने एक वर्ड वाले सेंटेंस अगर वर्ड लिखे हैं तो एक वर्ड बनेगा हमारे आगे जो कि बिल्कुल सही होगा, जैसे कि एलिफेंट। बस इसमें से हमको कॉमा हटा देना और एक वर्ड हमारे सामने तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिए ए वाला, देखिए मेक अ वर्ड विद ईच सेट ऑफ द लेटर्स गिवन। कुछ वर्ड्स दिए हैं लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये अलग अलग करके लिखे हुए हैं क्योंकि इनके बीच में कॉमा है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला वाला आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सिखाया हुआ है। देखिए बी कॉमा ए कॉमा टी, तो अभी ये कोई भी वर्ड नहीं है क्योंकि कॉमा इनके बीच में लगा हुआ है। अब जो आपको लाइंस दिख रही हैं इन वर्ड्स के आगे, इसका मतलब ये है कि आपने इसको सही करके यहाँ लिखना है। हमने करना है, हमने इन कॉमास को हटा देना है। जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच से ये कॉमा हट जाएगा और बिना कॉमा के हमको इन्हें ज्वाइन करके लिखना है। जैसे कि बी कॉमा ए कॉमा टी में से हमने कॉमास हटा दिए तो बन गया BAT बैट। आप लोग भी इसी तरीके से नोट करिए इसको जैसे मैं बता रही हूँ। इधर आ जाइए, स्कर्ट पे आ जाइए, C कॉमा U कॉमा T। अभी ये कोई वर्ड नहीं है, हमें इसे फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे CUT कट। नीचे आ जाइए, B कॉमा O कॉमा O कॉमा K, लाइन खिंची हुई है तो हमने इसको सही बना के लिखना है BOOK बुक। आगे बढ़ते हैं, L कॉमा I कॉमा O कॉमा N। अब ये कोई भी वर्ड नहीं बना है, हमें इसे सही से बनाना है तो हम बनाएंगे LION लॉयन। नेक्स्ट L कॉमा A कॉमा N कॉमा D, अभी कुछ नहीं है ये, हमें इसे फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे LAND लैंड, लैंड मीन्स ज़मीन। आगे बढ़िए, T कॉमा I कॉमा G कॉमा E कॉमा R, आगे एक लाइन खींची हुई है, हमें इसे यहाँ पे फॉर्म करना है तो हम बनाएंगे TIGER टाइगर। तो इस तरीके से आपने इसको बुक में तो भरना ही है, साथ में आपने अपनी कॉपी में भी इसे अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। अभी हम आ जाते हैं नीचे वाली एक्सरसाइज पे जो है वर्ड फैमिलीज। Some words have common patterns. They can form groups or families as given below. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड हमें सेम सुनाई देती है, जैसे बॉल, फॉल, कॉल, तो उनको बोला जाता है वो वर्ड फैमिलीज़ होते हैं क्योंकि उनकी साउंड सेम होती है, उनके लास्ट में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो सेम होता है, तो वो वर्ड फैमिली में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है आपको OOALLBLBRCLCR, तो इसमें देखिए O फैमिली में कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने, BOOT बूट, COOT कूल, TOOL टूल, तो ये बन गई आपकी O फैमिली। अब ये ALL वाली फैमिली में लिखे हैं बॉल, कॉल, फॉल। BL में हो गया आपका ब्लैक, ब्लैंक, ब्लिंक। मैं आपको इसे बोर्ड पे करवाऊंगी। तो अब देखिए आप, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी फॉर्मिंग वर्ड्स हम पहले अभी पढ़ लिया है हमने, तो अब मैं बता रही हूँ आपको वर्ड फैमिलीज़। वर्ड फैमिलीज़ मैंने आपको बताया था, जैसे O है, ALLBL, तो ये क्या है, ये इस वर्ड की फैमिली है क्योंकि ये सेम है। ये देखिए इसमें सब में O आया है, तो ये जो O है ये O की फैमिली वर्ड्स है, ठीक है। उसी तरीके से ये ALL है, तो इस ALL के ये क्या है, ये वर्ड फैमिली है ये, ठीक है। BL के ये फैमिली है, वर्ड फैमिलीज, वर्ड फैमिलीज। तो अब देख लीजिए O में हमने क्या लिखा है, BOOT बूट, सब में O आ रहा है, देखिए आप। COOL कूल, इसे चाहे आप O बोले या फिर अलग से आप O भी बोल सकते हैं। TOOL टूल, दिख रहा होगा आपको, सब में ये आया है सेम। फिर आ जाते हैं हम इसमें ALL BALL, तो इसमें ये आया है सेम ये वाला। CALL कॉल, FALL फॉल, वर्ड फैमिलीज,
ये वर्ड है, ये फैमिली है इसकी, क्योंकि इसमें ये सेम आए हैं। फिर हम चलते हैं आगे, BL वर्ड, BLACK, BL आया है, BLACK ब्लैक, BLANK ब्लैंक, BLINK ब्लिंक, ब्लिंक होता है चमकना या फिर बंद होना फिर खुलना, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये वर्ड है, ये इसकी फैमिली वर्ड्स है, सेम है ये, तो ये वर्ड फैमिलीज है। आगे भी और 3 दे रखे हैं, BR वर्ड, CL वर्ड, CR। तो इसमें भी इसी तरीके से BR में ब्रेड है, ब्रिक है, ब्रिक है, CL में क्लैप, क्लास, क्लीन, CR में क्रैप, क्रैक, क्रॉप। तो आपको ये तो आपने सेम इसी तरीके से अपनी कॉपी में करना है जैसे मैंने करवाया है। इससे पहले आपने A वाला पेज नंबर 15 का A भी आपने कॉपी में करना है, और ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ ये भी आपने कॉपी में करना है, और इसके ये 3 वर्ड्स आपने बुक से देखकर अपना आप ही होमवर्क में भी करने हैं।